जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय 17/10/2023 से और 15/11/2023 के मध्य में जो समय है यह इनके लिए कैसे रहने वाला है। जबकि आज का जो हमारा विषय है वह क्या है, सूर्य का तुला राशि में प्रवेश। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश दोस्तों इसलिए बताना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि सूर्य नारायण यहाँ पर अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में प्रवेश का ये तात्पर्य है कि वह अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। तो नीच राशि में आने का ये तात्पर्य है कि कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में अपनी होता है तो वह अच्छा फल फलित करता है, मगर जहां वह अपनी नीच राशि में आता है तो वहां पर वह अपने फल में कुछ न्यूनता ले आता है। यानी कि वह भाव अगर अनिष्ट बातों से भी संबंधित रहता है दोस्तों तो वह उस चीज में क्या कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। और वह भाव में अगर किसी प्रकार से कुछ अच्छा होता है, लाभ इत्यादि का होता है, या किसी प्रकार से मतलब कोई भूमि भवन से संबंधित होता है या कारोबार से संबंधित होता है या दैनिक व्यवसाय से संबंधित होता है, उन चीजों में वह न्यूनता ले आता है। और वहीं अगर कहीं मतलब वह उसमें जो शत्रुओं से संबंधित है, दुर्घटनाओं से संबंधित है या और भी अन्य कोई ऐसी चीज है उनमें वह क्या कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। तो इसलिए विशेष रूप से हमने आज यह रखा है। और भगवान सूर्य नारायण हैं आत्मा के कारक। और ये मान लीजिए कि सूर्य नारायण की उच्च राशि है मेष और स्वयं की इनकी राशि है सिंह राशि। तो मेष राशि जब उच्च राशि में कोई भी ग्रह बैठता है तो ये मान लीजिए कि वह क्या करता है, हर एक प्रकार से आपको अच्छा फल फलित करता है। स्वयं की राशि में भी लगभग कोई ग्रह बैठता है तो वह भी आपको अच्छा फल फलित करता है। मगर यहाँ पर क्या है कि भगवान सूर्य नारायण तो क्या है, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। और नीच राशि में बैठे हुए हैं यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए यह पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और पंचम भाव में बैठने का तात्पर्य दोस्तों यह होता है कि संतान से संबंधित, विद्या बुद्धि से संबंधित, यश से संबंधित और धर्म कर्म से संबंधित यह भाव भी है। मंगल कार्य से संबंधित भाव इसे हम कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब यह पंचम भाव में आपके बैठे हुए हों और सूर्य नारायण की दृष्टिगत से अगर हम देखें तो इन चीजों में कुछ न्यूनता आने वाली है। यानी संतान सुख में कुछ न्यूनता आने वाली है। संतान सुख में मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि कई बार बच्चों से हमने कुछ अच्छा कुछ एक्सेप्टेड वो कर लेते हैं कि मतलब यह मतलब जो भी इनकी परीक्षाएं इत्यादि हैं उसमें इस प्रकार से इनके नंबर आ जाएं या कार्य क्षेत्र में यह इस प्रकार से कार्य कर लें। कई बार वह क्या करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। तो फिर समझ लीजिए कि उस चीज में क्या हो जाएगी, कुछ न्यूनता आ जाती है। यानी कि मतलब कुछ हमारे मन में बहुत सारे संशय उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्या बुद्धि के लिए भी यह समय थोड़ा क्या है, उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। और इन चीजों के लिए नहीं, उसके बाद दोस्तों पुनः क्या है कि हृदय के निचले भाग इससे संबंधित यह कोई विकार हमारे जीवन में अवश्य ला सकता है। जैसे गैस, एसिडिटी इत्यादि आपके जीवन में इसमें बन सकती है। और तो हमें क्या करना है कि किसी प्रकार से भी कोई तला वाला खान पान इत्यादि में अपना क्या करना है, ध्यान रखने की हमें थोड़ा यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। और जीवन साथी के भाव में जब सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ रही हो, यह काम वासनाओं का भी है, विवाह का भी है। तो इन चीजों में भी यह थोड़ा क्या है, विलंब करने वाला है। मगर जीवन साथी के भाव में जहां इसकी तृतीय दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से लेकर भी आपको थोड़ा सा सजग यहाँ पर अवश्य रहना है। और उसके बाद दैनिक व्यवसाय में भी लगभग जैसा आपका इस समय चल रहा है उसको चलते रहने देना है। उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं लाना है। और रोजमर्रा इत्यादि में कोई परिवर्तन आपको नहीं लाना है। जैसा आपका जीवन इस समय चल रहा है उसको चलने देना है। उसके बाद पंचम दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य में, आपका धर्म का यह भाव है, तीर्थ का यह भाव है। तो जब इनकी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि भाग्येश सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो इन चीज़ों में भी कुछ न्यूनता आने वाली है। कई बार हमें लगता है कि मैं कार्य तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ मगर मेरा भाग्य यहाँ पर फलित क्यों नहीं हो पा रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रह गोचर में जब हमारे ग्रह चल रहे होते हैं, गोचर के दृष्टिकोण से जब ग्रह हमारे इस प्रकार से चल रहे होते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, इन चीज़ों में कुछ न्यूनता
आ जाती है। न्यूनता आने का ये तात्पर्य है कि भाग्य, धर्म, तीर्थ इत्यादि में कुछ क्या है, यहाँ पर न्यूनता आ जाएगी। उसके बाद शिक्षा से संबंधित भी यह भाव है, तो इन चीज़ों में भी क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, यानी कि तो थोड़ा सा कुछ विलंब होने के चांस बनेंगे। उसके बाद षष्ठम और सप्तम भाव आपका क्या है, सप्तम दृष्टि सूर्य नारायण के पड़ रही है आपके मिथुन राशि के जातकों के एकादश भाव में, और सूर्य नारायण के यहाँ पर सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यह इनकम का भाव होता है, उपलब्धियों का भाव होता है, ज्येष्ठ भ्राता बहनों से संबंधित यह भाव होता है, मनोकामनाओं का यह भाव होता है। और जब यहाँ पर सूर्य नारायण की सप्तम दृष्टि पड़ रही है यानी कि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो ये मान लीजिए कि इन चीज़ों में भी आय के स्रोत इत्यादि भी इस समय से हैं दोस्तों, कि काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके इनकम के स्रोतों में कुछ वृद्धि होने वाली है, मगर उसमें मेहनत इस समय आपकी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। उसके बावजूद भी उपलब्धियां उस प्रकार से आपको प्राप्त नहीं होने वाली जैसे होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर जबकि सप्तम भाव ज्येष्ठ भ्राता भाई बहनों से संबंधित है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना है कि इनके साथ में आपसी सामंजस्य बना के रखना है, आपसी तालमेल बना के रखना है, ताकि जो जिस कहीं पर हमारे अगर इनकम से संबंधित, लाभ से संबंधित कोई मतलब दिक्कतें आएंगी दोस्तों, तो वहाँ पर यह हमारा थोड़ा सा क्या कर लें, सपोर्ट कर लें, हमारा साथ हाथ पकड़ लें वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, अपने से बड़े भाई बहनों का क्या करना है, मान सम्मान यहाँ पर अवश्य करना है। उसके बाद पुनः अष्टम और नवम दृष्टि सूर्यनारायण के कहाँ पड़ रही है, आपके लगन पे पड़ रही है, यानी कि मिथुन राशि पे पड़ रही है। मिथुन राशि पे जब सूर्य नारायण की नवम दृष्टि पड़ रही हो, तो ये समझ लीजिए कि यह हमारा शरीर, रंग, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क इत्यादि का है, विवेक इत्यादि का है, शीलता का है, विनम्रता का है और स्वभाव का हमारा यह स्थान है। तो इन चीज़ों में कुछ न्यूनता आ सकती है। और यहाँ पर जब इस प्रकार से योग बनना है, तो आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों जहाँ जैसे कि मैंने बताया कि इस समय सूर्य नारायण क्या है, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो नीच राशि में का ये तात्पर्य होता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य का पाठ अवश्य करना है, और साथ ही साथ आपको तुलसा जी का पूजन इत्यादि करना है और शालिग्राम जी का पूजन करना है। और सुबह के समय दोस्तों तुलसा जी को जलदान इत्यादि करना है, साथ ही साथ शालिग्राम जी को दूध जल इत्यादि से अभिषेक इत्यादि करना है। और प्रातः काल भी और संध्या के समय भी आपको क्या करना है, दीपदान अवश्य करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए इस फल में जो अनिष्ट फल ये है आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा था, उनमें न्यूनता आ जाएगी। और आपके सूर्य नारायण के दृष्टिगत से जो तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम जो दृष्टि है, उसमें जो अच्छा फल वह भाव आपको देने वाले थे, वह फल पुनः आपको अच्छा फल वहाँ पर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यह कार्य इसमें अवश्य करना है, कार्तिक महात्म्य का पाठ आपको अवश्य करना है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हर बार हम आपको क्या देते हैं, कुछ नई नई जानकारियां देते रहते हैं, तो आप उनसे कहीं वंचित न हो पाएँ दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।